हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग बड़ा ही गौर से सुनिए और हो सके तो अगर आप इससे सहमत हों तो औरों को भी दर्शाइए। फिलहाल अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कुछ गलत कहा या अच्छा कहा, उनके भाव को लोग न देखकर उनके वाक और विन्यास को देख रहे हैं और लाखों लोग भड़के हुए हैं। एक महान हस्ती, एक आध्यात्मिक जगत की पीठाधीश्वर जो सत्य सनातन धर्म की जागृति में लगे हुए हैं और जिनकी क्रियाकलाप सुधारवादी है, वैसे व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालना यह हिंदू संस्कृति का दुर्भाग्य है और हिंदू संस्कृति के पतन का कारण है। हिंदू संस्कृति में एक शुरू से इतिहास रहा है, कभी भी विद्वानों के आपस में नहीं बनी है। एक विद्वान दूसरे विद्वान पर कीचड़ उछालते रहे हैं, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को नीचा दिखाते रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। आज वही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है जब मीडिया के सामने एक संत भी दूसरे संत को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं अनिरुद्धाचार्य को फांसी की सजा हो। अगर अनिरुद्धाचार्य को फांसी की सजा हो तो उन सभी लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए जो संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए और अपने विचार प्रकट कीजिए। उन्होंने क्या कहा? यही तो कहा 25 वर्ष में विवाह करने से लड़कियां भटक जाती है। कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सभी किसी को चरित्रहीन कहा। कहने का आशय यह है कि जब यौवन की उभार उठती है तो उसको भटकने का समय होता है और ऐसे भी 18 से 25 का उम्र होश को खो देता है। ऐसे में क्या युवा, क्या युवतियाँ, हर कोई भटक सकता है। वह समय मर्यादा पूर्ण जीवन जीने का है। अगर ऐसे समय उसके सुजोग माता पिता उसके लिए जीवन साथी ढूंढते हैं तो उसके लिए अच्छा होगा। उन्होंने यह दर्शाया है, न कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाला है, फिर भी अपने लाभार्थ, अपने फायदे के लिए लोग उनको दोषी ठहरा रहे हैं। नारी एकता की अगर बात हो तो सारी नारियां इनसे सहमत नहीं हो सकती है, क्योंकि कितनी माताओं और पिताओं को वो अपने अनाथालय में रखते हैं, वो उनके ऋणी हैं। उसने किसे कहा? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा और नहीं संपूर्ण नारी जाति को कहा। और लोग कहते उन्हें फांसी की सजा दो, नारियों के अपमान में कर रहे हैं। नारियां की अपमान तो नारी स्वयं कर रही है। गौर से सोचो। और साथ में उसके पिता, उसके अभिभावक भी उसमें है, जो अंग वस्त्र खुला पहनती है, जिनका आगे और पीछा खुला होता है, जिनसे कामांग परिलक्षित होता है, जिससे वासना भड़कती हो किसी की, तो इसे सिलाई करने वाले, बुनाई करने वाले, वैसे कंपनी, वैसे पिता और उसके अभिभावक, पति आदि सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। फांसी की सजा सिर्फ अनिरुद्धाचार्य को नहीं, इन सारे दोषियों को भी होना चाहिए जो ऐसी अश्लीलता, अर्धनग्न वस्त्र पहनने के लिए अपनी माताओं और बहनों को देते हैं। फिर एक अनिरुद्धाचार्य ने जो भी वक्तव्य दिया है वो सुधारवादी के लिए दिया है। शादी विवाह की पार्टियों में माताएं, बहनें, अब उनकी नारियां जो डांस करती है, क्या भारत से नर्तकियों की पार्टी खत्म हो गई? नर्तकियों की तरह जो नृत्य करती है, ये सब भी अश्लीलता ही है। डीजे पर डांस करना, कैबरे डांस करना,
इन सारे की जिम्मेवार उसके अभिभावकों को भी फांसी की सजा देनी चाहिए, जो अपनी स्त्रियों को नहीं रोकते, अपने घर की नारियों को नहीं रोकते हैं। नारी की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं हुआ कि उन्हें खुले आज़ादी से घूमने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, संविधान में उसकी स्वतंत्रता मिली है, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता हो, खाने पीने की स्वतंत्रता हो, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन वैसी स्वतंत्रता नहीं हो जो उन्हें मनमौजी करने दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां शुरू से दर्शाती है एक बात, महावृष्टि फूट चली किराई, महावृष्टि फूट चली कियारी, जिमें स्वतंत्र भय विग्रह नारी। जिस ढंग से महावृष्टि बरसात का समय है, अतिवृष्टि जब होता है तो कियारियां फूट जाती है, वैसे ही नारियां बिगड़ जाती है जहां पुरुषों की खुली छूट होती है। और ये आप देख रहे होंगे, महात्मा लोग पथ प्रदर्शक होते हैं, सुधारवादी होते हैं, बताते हैं, इसलिए वो पंक्ति लिखते हैं या किसी ढंग से भी साहित्य सृजन करते हैं तो उन्हें ज्ञान देने की शिक्षा होती है, न कि नारी की अपमान। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है तो मनुस्मृति भी बताता है, यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब आध्यात्मिक संस्कृति बताती है, लेकिन स्वतंत्रता उतना ही दो जितना से हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की गौरव अक्षुण्ण बनी रहे। भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा पर कोई ठेस न पहुँचे, बस वही स्वतंत्रता चाहिए। वरना महावृष्टि फुट चली किराई, महावृष्टि फुट चली कियारी, जिमें स्वतंत्र भय विग्रह नारी। इस पर गौर फरमाइए, जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को स्वतंत्रता दे रखी है, उनकी पत्नी या तो बेविचारिणी हो गई है या तो कर्कशा हो गई है, उनके माता पिता का आदर नहीं करती। वही अपने माता पिता की जितना आदर करती है, अपने पति के माता पिता की आदर नहीं करती है। इसका कारण उनके पतियों को अपनी पत्नियों की स्वतंत्रता देना। आज अनाथालय में, आज वृद्धा आश्रम में जो भीड़ लगी हुई है, उसका कारण है महावृष्टि फुट चली किराई कियारी, जिमें स्वतंत्र भय विग्रह नारी। क्योंकि पतियों ने अपनी पत्नियों को स्वतंत्रता दे दी है। वो ऑफिस चले जाते हैं, उनके पीछे वो अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ दुर्व्यवहार करती है, उन्हें खाना पीना हराम कर देती है, उन्हें जीना हराम कर देती है, और पति को व्यवस्था बस उसका समर्थन करना पड़ता है। कौन ऐसा संतान चाहेगा कि उसका माता पिता दुखी रहे, लेकिन उसकी पत्नियां ऐसे ऐसे कान फूंकती है कि जिसे उसे मानना ही पड़ता है। ये सब भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को नष्ट नहीं कर रहा है तो फिर और क्या कर रहा है। अगर फांसी होनी चाहिए तो वैसे हर पुरुषों को फांसी होनी चाहिए, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को नहीं। इस पर गौर फरमाइए और इसकी पूरी सर्वेक्षण कीजिए। कितना सुंदर राजस्थान महिलाओं का पोशाक है, जिन्हें उनके पूरे अंग को ढके रहता है। तो ऐसी राजस्थानी पोशाक ही तो भारतीय नारियों को होनी चाहिए, हर नारी को होना चाहिए। और वैसे बुरे पोशाक बनाने वाले हर कंपनी को बंद कर देना चाहिए, सील कर देनी चाहिए। या तो उसके निर्माताओं को फांसी की सजा होनी चाहिए, या उसके अभिभावकों को जो उसे खुले अनुमोदन करते हैं ऐसे वस्त्र पहनने के लिए, कैबरे डांस करने के लिए, डीजे डांस करने के लिए, ऐसे हर अभिभावकों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो अपनी स्त्रियों को शादी विवाह की पार्टी पर डांस करवाते हैं, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज को नहीं। तो मैं यह पंक्ति यह उन सभी लोगों के विरुद्ध बोल रहा हूँ। अगर कुरीतियाँ रोकना है तो हर जगह से कुरीति रोको। तुम्हें सिर्फ एक महाराज कुरीतियों में क्या नजर आते हैं? इससे सिर्फ हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, भारतीय संस्कृति की पतन हो रहा है, इस्लाम बढ़ेगा, ईसाईयत बढ़ रही है। हिंदू संतों को आपसी विरोध है। एक निग्रहाचार्य को देखो कि बड़े बड़े शंकराचार्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया करते हैं, लिखा करते हैं। वाह रे, ऐसे ऐसे
महात्माओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो भारतीय संत और भारतीय की संस्कृति इसी में नष्ट हुई है। किसी मौलवी को तो कभी किसी दूसरे मौलवी पर आक्षेप करते हुए आपने देखा है? किसी पादरी को किसी दूसरे पादरी पर आक्षेप करते हुए आपने देखा है? किसी पॉप को किसी दूसरे पॉप के ऊपर आक्षेप करते हुए देखा है? फिर भारतीय महाराज, भारतीय संस्कृति के गुरुओं में ये गरिमा की ठेस क्यों पहुंच रही है, जो खुलेआम मीडिया के सामने एक महान संतों के विरोध में बोलते हैं? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे दोगले संतों को, जो भारतीय संस्कृति को आपस में लड़ कर नष्ट कर रहे हैं। जातिवाद सबसे बुरी है। इटावा की बात में यादवों और ब्राह्मणों की लड़ाई। अरे मानव मात्र एक समान, एक पिता का सब संतान मानो।